चूल्हा बंद कर दूंगी। और इधर मैंने आटा गूंद लिया था, ये देखिए, ये इतना सा मैंने आटा गूंदा है, नहीं गंदम का, इसमें नमक डाल के गूंदा है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस आज का ब्लॉग हम शूट कर रहे हैं अपने स्पेशल शाम की, आपको रूटीन दिखा रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। गाइस आज मैं बनाने लगी थी, ये मैंने कुड्डी सोटा, फिलहाल इसको हम रखते हैं यहाँ पे। आज मैं बनाने लगी थी आलू पालक। पालक तो मुझे फ्रिज से मिल गया, मैंने इसको बॉयल करके रखी है। लेकिन गाइस जब मैं गई हूँ आलूओं की तरफ तो आलू थे ही नहीं, आलू सिर्फ थे 3। और ये देखिए, ये इतने से आलू। और माशाल्लाह से हमारे फैमिली मेम्बर 7 अफराद हैं, तो खाने के लिए भाई ये कम था। तो घर में पड़ी थी चनों की दाल, मैंने जल्दी से चनों की दाल बॉयल की है। ये देखिए कुछ ज़्यादा ही बॉयल हो गई है, तो मैंने कहा चलो आलू पालक के साथ ये है कि एक सब्जी टाइम कहते हैं ना सर जाना वो हो जाएगा। तो गाइस बेटे यहाँ पे वो रखा था मैंने टैंक के डब्बे का, वो ऑरेंज से कलर का, देखा है आपने देखा है? आपसे नहीं, पता नहीं कहाँ गायब हो जाती हैं चीजें। तो थी जो मैं कह रही थी ना, यहाँ पे वो टैंक का डब्बा था, क्योंकि ऊपर नीचे की शिफ्टिंग हो रही है ना, तो हम रह रहे हैं। आप यकीन माने कितना काम है, कभी पीछे तक ये देखें, इनके पापा ने टूटी नहीं लगा के दी, दिखाना सिंक की, ये देख रहे हैं। यकीन करें आप, इस कदर हम तंग हो रहे हैं ना इस टूटी के बिना, लेकिन इनके पापा को कह सकते मर्द हजरात को कुछ कह भी नहीं सकते। नहीं, मैंने कहा कि खुदा के लिए हमें टूटी लगा दे, हम इतना तंग हो रहे हैं इसके बिना, हमारे से काम नहीं हो रहा, बर्तन हमारे नहीं धुल रहे। तो हाँ लगवा दूंगा, टाइम मिले लगवा दूंगा, टाइम मिले, अभी तक वो टूटी हमारी नहीं लगी। तो यहाँ पे मैं लहसुन अदरक छील रही हूँ, ये देखे। और ये है देसी लहसुन, ये देखिए, ये वाला, ये देखिए देसी लहसुन। मैं इसको बिल्कुल नहीं छीलती, इसको बस धो के और कुंडी के अंदर डाल के इसी तरह कूट लेती हूँ, क्योंकि ये घर का प्योर अपने ही उसका है, कोई हमने वो नहीं, यानी कि ये भी किसी के घर से आया था, उसने खाद शाद कुछ नहीं दी थी, तो ये इतना बारीक छोटा छोटा है। अगर इसको वही खाद वगैरह दे देते केमिकल वाली, तो ये इतना मोटा मोटा होता है, लेकिन अभी ये छोटा है, तो इस वजह से मैं इसको छीलती भी नहीं हूँ बिल्कुल भी, और ऐसे ही वो कर लेती हूँ। सो गाइस नीचे आके हमें हमारी ज़िंदगी है पुरसकून। पुरसकून यूँ है कि गर्मी बहुत हद तक कम है, बेइंतहा गर्मी कम है, हमें गर्मी लगती ही नहीं है। वरना आपकी बाजी ने, आपने अक्सर देखा है कि मैं बुरखा लेके ब्लॉग अब शूट ही नहीं कर रही थी, यूँ ही आप बिना बगैर मुंह दिखाए बोलते थे। लेकिन अब मैं ये है कि नीचे हूँ, तो मैं नीचे का ब्लॉग शूट कर लेती हूँ। अभी ना हमारी यहाँ पे गैस की जो मशीन है ना, उसकी वो नहीं हुई, फिटिंग नहीं हुई, जिसकी वजह से बाज़ दफ़ा क्या है, यहाँ पे 2 घंटे के लिए गैस आती है, सुबह में 2 घंटे के लिए, दोपहर में 2 घंटे के लिए, शाम में बस, उसके बाद गैस गायब। तो फिर हमें ऊपर दोबारा जाना पड़ता है। जब ऊपर जाती हूँ ना मैं पकाने के लिए, अक्सर वो बिस्तर देर हो जाती है, तो मशीन पे पकाना पड़ता है, तो इस वजह से फिर मैं बुरखा नहीं लेती, वही बहुत शदीद तरीके। सो गाइस यहाँ पे लाइट का इंतजार, हाँ तो ना लाइट का इंतजार करना पड़ेगा कि कब लाइट आए, तो कब हम ये बर्तन वगैरह धोएंगे। अभी ये गर्म है पालक का पानी, इसमें मैं ये ना जो बाहर से हम पानी मंगवा रहे हैं ना, ये डालती हूँ, क्योंकि मैंने इसको हाथ जल रहे हैं गाइस, पानी नहीं है, कूलर में भी पानी ख़त्म हो चुका है, लेकिन नीचे में ये निज़ाम नहीं है। अब टूटी तो लगवाई नहीं हुई इन्होंने, और जो पानी की टंकी है वो बिल्कुल ही ऐसी ही हुई पड़ी है, क्योंकि 6 साल से उसको किसी ने देखा ही नहीं, हाथ ही नहीं लगाया। उसकी सारी की सफाई आने वाली है, ऊपर उसके कवर आने वाला है, क्योंकि बगैर कवर के ही है। वो आंधी तूफान कभी आया होगा तो वो उड़ गई थी, जो आज तक वो नहीं हुई है, नसीब नहीं हुई दोबारा लगाने। सो गाइस यहाँ पे हम पानी निचोड़ रहे हैं पालक का। तो सो गाइस अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। गाइस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, यकीन मानिए इतनी ज़रूरत है, क्या बताऊँ। जल्दी 1000 सब्सक्राइबर करवाएं। देखें जो हमारी लाइफ में चल रहा होता है, अगर हम नीचे शिफ्ट हुए हैं, मैंने आपको वो भी ये बात बताई है, हर चीज़ हमारी जो ज़िंदगी होती है ना, ख़ास तौर पर ब्लॉगर्स की ज़िंदगी, वो आप लोगों के लिए खुली किताब होती है। बेटा आप आगे ले, वो खुली किताब आप लोगों के लिए यूँ होती है, क्योंकि हमने जो कुछ घर में करना होता है वो आप लोगों को दिखाना होता है। और यही हमारी जो ना, अक्सर मैंने देखा है कि बहुत से जो ब्लॉगर्स हैं ना बेचारे, तनकीद का भी निशाना बनते हैं, बहुत सी बातें भी निकलती हैं, लड़ाइयाँ भी होती हैं, झगड़े भी होती हैं। तो बहुत मुश्किल ज़िंदगी, टफ ज़िंदगी है भाई। अगर कहते हैं ना कि सोशल मीडिया पे आना, मैं कह रही हूँ बहुत मुश्किल तरीन ज़िंदगी है। इसमें आपकी इतनी बात को नोट किया जाता है, पकड़ा जाता है, और बस मैं कहती हूँ अल्लाह अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे सबको। सो गाइज़ फिर भी आप लोग हमें सपोर्ट ना करें। आप लोग हमसे अच्छे हालात भी आपको हम दिखाते हैं, अपने बुरे हालात भी दिखाते हैं आपको। आपसे जो दिल की बात होती है वो आप लोगों से करते हैं, क्योंकि यूट्यूबर की ज़िंदगी जो होती है ना,
आप लोगों को लोगों के सामने खुली किताब की तरह होती है। आप लोगों से हमने हर बात शेयर करनी होती है, हर चीज़ आपको हम बताते हैं, क्योंकि आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आगे जाएंगे। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो यकीन करें, चाहे जितना मर्जी बोल लें, जो मर्जी कर लें, हम आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरी बात ये कि अल्लाह पाक ने जिनको दिया हुआ ना, आप देख लें माशाल्लाह से, एस्ट्रोलॉजी हुई, उनका कंटेंट के बारे में आप सभी जानते हैं। वो सब फेस दिखाती हैं, हर चीज़ देखते हैं। और डक्की भाई हुआ, जिस तरह रजब भट्ट हुआ, सब इतने बड़े बड़े ब्लॉगर्स हैं, अल्लाह पाक ने उनको बहुत दिया हुआ है, फिर भी आवाम जाके उनको इतना सपोर्ट कर रही होती है ना, मैं हैरान। और यहाँ पे जो बेचारे छोटे यूट्यूबर हैं, मेरी ही बात नहीं, क्योंकि ये मेरी ही बात नहीं, किसी की मैं बता रही हूँ, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनके पास सोर्सेज नहीं है भाई, वो आपको कुछ इतनी ख़ास चीज़ें नहीं दिखा सकते। अगर आप लोग हमें सपोर्ट करोगे, जब हम देखिए, ये भी तो कोई मुंह में सोने का चम्मच लेके तो नहीं ना पैदा हुए, आप लोग इनको आगे लेके गए हो ना, जो ये इतना कमा रहे हैं, इतना वो कर रहे हैं। आप लोगों को से पता नहीं किस ब्रांड से भी ये पैसा लेते हैं कोलैब करके, तो ये आपने इनको भी तो सपोर्ट किया है। जब आप हमें सपोर्ट करेंगे, जाहिर है हमारे पास भी सोर्सेज ज़्यादा आएंगे, तो हम भी आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। अभी तो फ़िलहाल हम तो भाई ये छोटे से इतने से यूट्यूबर हैं, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ सपोर्ट करें, लाजमी छोटे यूट्यूबर्स को सपोर्ट करें। पता नहीं कौन से लोग अपने माली हालात से कितना परेशान होकर यूट्यूब चलाते हैं। मैं तो ये सोच रही कि कोई अमीर बंदा है, बहुत अमीर बंदा है, जिसके पास दौलत है, अच्छा खासा, वो खा पी रहे हैं, और वो यूट्यूब सोशल मीडिया पे आके अपनी लाइफ को वो करेगा। मैं इस चीज़ को नहीं मानती। सो गाइस प्लीज़ सपोर्ट लाजमी करें। सो गाइस ये अभी मैं बनाती हूँ हंडी बनाने के बाद जो होता है वो मैं आपको साथ ही साथ दिखाते जाऊँगी। मैं भी जलने लगी थी क्योंकि यहाँ पे नजर नहीं कुछ आ रहा। सो गाइस ये हमारी हंडी पक के हो गई डन। ये देखिए इसका फाइनल लुक। और अभी मैंने चनों की दाल इसके अंदर डाली है। देखिए दाल यहीं पे पड़ी है क्योंकि ज़्यादा गल गई। ये बिल्कुल उस वक्त डालूंगी क्योंकि ये बहुत बॉयल ज़्यादा हो गई है, इस वजह से चूल्हा बंद कर दूंगी। और इधर मैंने आटा गूंद लिया था, ये देखिए ये इतना सा मैंने आटा गूंदा है, नई गंदम का, इसमें नमक डाल के गूंदा है रोटी चल जाए। और यहाँ पे मैं पका रही हूँ रोटी। सो गाइस अभी मैं इसको ब्लॉग को करूँगी एंड मुझे सपोर्ट लाजमी चाहिए। और इस वीडियो पे ना मुझे अपनी शाम की स्पेशल पे ढेर कमेंट्स चाहिए, लाइक्स चाहिए आप लोगों को। सो गाइस ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। ये बर्तनों का जो ढेर है ना, ये लाइट आएगी तो धुलेगा, वरना नहीं। सो गाइस मिलते हैं कल के ब्लॉग में, नए जज्बे, नई उमंग, नई लगन और नए मिलते। इसके साथ अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनी बहन को दुआ में याद रखिएगा, अपनी बहन को दीजिए इजाजत।